नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। और दोस्तों, गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी शुरू हो गई है, तो अब आपको गन्ने का रस पीने की शुरुआत करना चाहिए, तरबूज खाने की शुरुआत करना चाहिए और भरपूर पानी पीते हुए घर पर रहते हुए ही तेलुगु सीखना चाहिए, मराठी और हिंदी माध्यम से। नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे। आशा आहे की तुम्ही सर्वजण तुमच्या घरी बरे असाल। उन्हाळा आला आहे आणि त्या गरम आता गरम होत आहे, तर तुम्ही उसाचा रस पिण्याच्या सुरुवात करा, तसेच तरबूज खायला सुरुवात करा, भरपूर पाणी प्या आणि घरी राहून तेलुगू शिका, मराठी आणि हिंदीमधून। हो मित्रांना, मी तुम्हाला एक कथा सांगून मराठीतून तेलुगू शिकण्याचा प्रयत्न करेन। तर आज या कथेचा पुढील धडा आहे। मला आशा आहे की तुम्हाला सर्व कथा आवडली असेल। चला तर मग कथेद्वारा तेलुगु भाषा सीखूया। जी हाँ दोस्तों, पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि एक लड़की थी, वो अपने सिर पर घड़ा लेकर, दूध से भरा हुआ दूधांचा भरलेली घड़ा लेकर जो है वो चली थी रास्ते में, और उसके दिमाग में विचार शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। लड़की की योजना शुरू हो गई थी। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको मराठी में? मुलगीची योजना शुरू झाले। मग तेलुगुलो कसं म्हणतात? तेलुगु में बोलेंगे अम्माई प्लान మొదలైంది। अम्माई प्लान మొదలైంది। तेलुगु में बोलेंगे लड़की को अम्माई, अम्माई मुलगी। अम्माई प्लान మొదలైంది అంటే शुरू हो गई। हाथ में पैसे आए कि फिर मैं सबसे पहले, ऐसा सोचती है कि हाथ में जैसे ही पैसे आए ना, तो फिर मैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसको देखते हैं मराठीमध्ये कसा म्हणतात, तेलुगुमध्ये कसा म्हणतात। मराठी में बोलेंगे हाथ में అంటే हातात, हातात చేతిలోకి। तेलुगुलो చేతిలోకి, చేతిలోకి అంటే में। लो शब्द अगर कहीं पर भी आप देखते हैं तो उसका मतलब होगा तेलुगु में में। ठीक है, చేతిలోకి అంటే हाथ में। पैसे आए की, डब्बू వచ్చాక, पैसे आलेत की, पैसे आलेत की, डब्बू వచ్చాక। फिर मैं सबसे पहले, मग अगोदर, मग अगोदर, मग अंटे फिर, फिर। ठीक है, तेलुगु मध्ये कसं म्हणतात मग? मग को कैसे बोलेंगे तेलुगु में? फिर बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुंदू, मरी मरी मुंदू मतलब फिर सबसे पहले, मुंदू पहले, अगोदर मराठीमध्ये कसं म्हणतात? मराठीमध्ये अगोदर असं म्हणतात। ओके, सबसे पहले ग्रे रंग की मुर्गी खरीदूंगी मतलब लूँगी। अगोदर करण्या रंगाचा कोबडा घेणार। सबसे पहले अगोदर, मुंदू तेलुगुमध्ये कसं म्हणतात? ముందు, ముందు అని చెప్పాలి, ముందు। సరేనా? ముందు ఏం చేయాలి? గ్రే రంగుకి మురిగి లూంగి, గ్రే రంగుల కోడి కొంటాను, ग्रे रंगुला कोडी కొంటాను। करण्या रंगाच्या कोबड्या घेणार। घेणार का मतलब होता है लूंगी। लूंगी मतलब एक तरह से खरीदना हो गया, उसे परचेज करना हो गया, तो उसे तेलुगु में बोलते हैं कोनडम। अब यहाँ खरीदूंगी बोला जा रहा है तो कोंटानो आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कोंटानो। ठीक है, रास्ते के उस पार किसान मुर्गियाँ बेचता है। रस्ते के उस पार, रस्त्या पलीकडे। तेलुगुमध्ये कसं म्हणतात मित्रांना? रोड అటువైపు, రోడ్డు ఇటువైపు, इस पार, रोड అటువైపు అంటే उस पार। मराठीमध्ये कसं म्हणतात? रस्त्या पलीकडे, रस्त्या पलीकडे అంటే रोड అటువైపు। किसान, किसाननी तेलुगुमध्ये రైతు म्हणतात। कशा म्हणतात? రైతు म्हणतात। मराठी, मराठीमध्ये कसं म्हणतात? शेतकरी, शेतकरी, शेतकरी म्हणजे किसान, రైతు। मुर्गियाँ, कोबड़ियाँ, मुर्गियाँ, मुर्गियाँ को बोलेंगे मराठी में कोबड़ियाँ, और वैसे ही तेलुगु में बोलेंगे कोड़ीलू, कोड़ीलू। ठीक है,
बहुत सारी मुर्गियां हैं तो हमारी हिंदी में मुर्गियां बोलेंगे, वैसे ही तेलुगु में कोड़ीलू बोलेंगे, ठीक है। बेचता है, अम्मुताड़ू। बिकतो, बिकतो मतलब बेचता है, अम्मुताड़ू। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़। लड़की की योजना शुरू हो गई। हाथ में पैसे आएंगे कि फिर सबसे पहले मैं ग्रे रंग की मुर्गी लूंगी। తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात, తెలుగు में बोलेंगे అమ్మాయి ప్లాన్ మొదలైంది, చేతిలోకి డబ్బు వచ్చాక మరి మరి నేను ముందు, నేను అంటే ముందు ముందు గ్రే రంగుల కోడి కొంటాను. గ్రే రంగుల కోడి కొంటానంటే గ్రే రంగి మురికి ఖరీదూంగి. రోడ్డు అటువైపు రైతు కోడీలు అమ్ముతాడు. రోడ్డు అటువైపు రైతు కోడీలు అమ్ముతాడు. रोड के उस पार, सड़क के उस पार किसान मुर्गियां बेचता है. रस्ता पलीकडे शेतकरी कोंबड्या बिकतो. कितने दिन आते जाते मुर्गियों का चिल्लाना सुनती आई हूँ. लगता है कि वो मुझे बुला ही रही हैं. तो कैसे बोलेंगे ये पूरे हिंदी वाक्य को मराठी और तेलुगु में बोलेंगे. कित्येक दिवस जाता येता कोंबड्याच्या ओरड ऐकून येते. जाणू त्या मला बोलावायच्या आहेत. जाणू त्या मला बोलवायच्या आहेत. ठीक है. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात, తెలుగు में बोलेंगे कितने दिन అంటే ఎన్ని రోజులు, వస్తూ పోతూ, ఎన్ని రోజులు వస్తూ పోతూ, కోడిలు యొక్క అరవడం వినిపిస్తూ ఉన్నాను. సుంతి ఐహు అంటే వినిపిస్తూ ఉన్నాను. కోడిలు యొక్క వయసు అరవడం, అరవడం मतलब చిల్లానా, అరవడం వినిపిస్తూ ఉన్నాను. నన్ను పిలుస్తున్నట్లుంది, వినిపిస్తూ ఉన్నాను. लगता है वो मराठीमध्ये कसं म्हणतात, मराठी में बोलेंगे जाणू त्या मला बोलावच आहेत. लगता है वो मुझे बुला ही रही है. तेलुगु में बोलेंगे नन्नु पिलुस्तुनट्लुंदी. नन्नु मतलब मुझे, पिलुस्तुनट्लुंदी मतलब ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रही है. पिलुस्तुनट्लुंदी. वह खुद से बोली. तेलुगुमध्ये कसं म्हणतात, तनतो చెప్పుకుంది. वह खुद से. तन मतलब वह, तनतो చెప్పుకుంది. मराठीमध्ये ती स्वतःशी म्हणाली అంటే తనతో చెప్పుకుంది. పునః బోలి అంటే మళ్ళీ ఆవిడ మళ్ళీ చెప్పుకుంది. పునః ती म्हणाली, ఆవిడ మళ్ళీ చెప్పుకుంది. पुनः ती म्हणाली, फिर से वह बोली. एकदा कोंबड्या आला की, एक बार मुर्गी आई की ఒక్కసారి కోడి వచ్చింది. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात, తెలుగు में बोलेंगे ఒక్కసారి అంటే एक बार. मुर्गी कोडी వచ్చింది, आई की त्या रोज अंडे देतील. आधी రోజు గుడ్లు పెడుతుంది, है ना, ऐसा बोलेंगे. एकदा कोंबड्या आला की त्या रोज अंडे देतील. ఒక్కసారి కోడి వచ్చింది అయితే అది రోజు గుడ్లు పెడుతుంది. అర్థమైందా? समझ में आ गया क्या? आगे देखते हैं. फिर उन्हें मैं मगते मी. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात, తెలుగు में बोलेंगे మరి వాళ్ళను నేను. మరి फिर उन्हें मतलब వాళ్ళను నేను. మరి వాళ్ళను నేను ఏం చేస్తాను, पुजारी की पत्नी को बेचूंगी. पाण्याच्या बायकोला बिकणार. पंडित యొక్క భార్య
अम्मुतानो. तेलुगुमध्ये कसं म्हणतात मित्रांना? तेलुगु में बोलेंगे पंडित యొక్క अम्मुतानो. ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको फास्टली से. నేను తెలుగులో చెప్తాను సరే, మంచిగా వినండి. ठीक से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा. अम्माई प्लान మొదలైంది. लड़की की योजना शुरू झाली. मुलगीची योजना शुरू झाली. लड़की की योजना शुरू हो गई. हाथ में पैसे आएंगे कि मैं सबसे पहले ग्रे रंग की मुर्गी लूँगी. हातात पैसे आले की मग अगोदर मी करण्या रंगाच्या कोंबड्या घेणार. डब्बू చేతిలోకి డబ్బు వచ్చాక మరి ముందు నేను ग्रे रंगुला कोड़ी కొంటాను. रस्ते के उस पार किसान मुर्गियाँ बेचता है. रस्त्या पलीकडे शेतकरी कोंबड्या विकतो. రోడ్డు అటువైపు, తెలుగు में कैसे बोलेंगे? రోడ్డు అటువైపు రైతు కోడీలు అమ్ముతాడు. कितने दिन से आते जाते मुर्गियों का चिल्लाना सुनती आई हूँ. कित्येक दिवस जाता येताना कोवण्याचा ओरण ऐकून येते. ఎన్ని రోజుల నుండి मतलब कितने दिनों से. कितने दिन అంటే ఎన్ని రోజులు. वस्तु पोतू आते जाते. वस्तु मतलब आते, పోతూ मतलब जाते. वस्तु పోతూ కోడేలు యొక్క मतलब मुर्गियों का अरवड़म विनिपिस्तुन्नानु. सुनती आई हूँ, चिल्लाना सुनती आई हूँ. लगता है कि वो मुझे बुला ही रहे हैं. जाणूत्या मला बोलायवच आहेत. मतलब ते నన్ను పిలుస్తున్నట్లు ఉంది. వాళ్ళు నన్ను, నాకు అలా అనిపిస్తుంది. मुझे ऐसा लगता है कि నన్ను పిలుస్తున్నట్లుంది. वो मुझे बुला रही हैं. ठीक है. वह खुद से बोली. ती स्वतःशी म्हणाली. తనతో చెప్పుకుంది. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात? तनतो చెప్పుకుంది. एक बार मुर्गी आई कि वह रोज अंडे देगी. एकदा कोंबड्या आला की त्या रोज अंडे देतील. ఒక్కసారి కోడి వచ్చింది అయితే అది రోజు గుడ్లు పెడుతుంది. सफेद अंडे, पांढरी अंडी, తెల్లటి గుడ్లు. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात? తెల్లటి గుడ్లు. फिर उन्हें मैं पुजारी की पत्नी को बेचूंगी. मग ते मी पांड्याच्या बायकोला विकणार. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात? తెలుగు में बोलेंगे మరి వాళ్ళను నేను పండిత్ యొక్క భార్యని అమ్ముతాను. बेचूंगी. उससे मेरे लिए नई फ्रॉक लूँगी. त्यातून माझ्यासाठी नवा फ्रॉक घेणार. उससे అంటే ఏంటి? उससे అంటే त्यातून. తెలుగుमध्ये దానితో నా కోసం, मेरे लिए కొత్త ఫ్రాక్, నయా ఫ్రాక్, నవ ఫ్రాక్ घेणार. కొంటానంటే लूँगी. ठीक है. कौन सा रंग लेना चाहिए? कोणता रंग घ्यावा. कोणता रंग घ्यावा. తెలుగుमध्ये कसं म्हणतात? తెలుగు में बोलेंगे ये कलर తీసుకోవాలి. मतलब कौन सा कलर लेना चाहिए. कौन सा कलर लेना चाहिए అంటే ఏ कलर తీసుకోవాలి. मुझे तो हरा रंग पसंद है. जी हाँ दोस्तों, तो आज की स्टोरी यहीं तक थी. अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए तेलुगु सीखने के लिए मराठी हिंदी माध्यम से. तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.